हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सीपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि है रेस जुडिकाटा। ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीपीसी का, तो आज हम इसे समझेंगे। अब रेस जुडिकाटा का सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। नो कोर्ट शेल ट्राई सूट और इशू in which matter directly and substantially in issue has been heard and finally decided by। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक सूट है, मान लो वो प्रॉपर्टी का सूट है कि जो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का सूट है। तो अब वैसा ही सूट, तो अब कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन दे दिया, ग्रांट कर दिया एज अ रिलीफ। तो अब क्या है, अब जो रेंट था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या और कोई भी जो प्रॉफिट था या कोई रेंट था, उसका जो पैसा है वो ग्रांट नहीं हुआ, ओनली पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ग्रांट हुआ। तो अब क्या है, अब पार्टीज दोनों सेम है। तो अब उसी पार्टी ने जिसे पोजेशन ग्रांट किया गया, जिसे पोजेशन मिला प्रॉपर्टी का, तो उसी पार्टी ने सेम सूट दोबारा फाइल कर दिया कि हमें रेंट नहीं मिला। अब यहाँ पर उन्होंने रेंट मांगा कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट है वो उसका क्लेम नहीं मिला। तो अब यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन है जहां पार्टीज सेम है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे सेम है, इशू भी सेम है, पार्टीज का जो टाइटल है वो भी सेम है। बट पहले भी जब उन्होंने सूट फाइल किया था तब प्रॉपर्टी का पोजेशन भी उन्होंने मांगा था, रेंट भी मांगा था, या और कोई जो प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से मिला वो भी उन्होंने मांगा था। बट कोर्ट ने उन्हें सिर्फ पोजेशन दिया, रेंट नहीं दिया। तो अब यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि कोर्ट ने बाकी जो है जैसे रेंट हो गया या प्रॉफिट है उसे रिफ्यूज कर दिया और ओनली पोजेशन ग्रांट किया। तो अब जो न्यू सूट उन्होंने फाइल किया है पार्टीज ने, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देगा कि ये जो इशू है, ये मैटर है, वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू वो सेम है और वो पहले डिसाइड कर दिया गया है कोर्ट द्वारा और वह फाइनल है। तो अब यहाँ पे रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो लग जाएगा। तो यही हमारी डेफिनेशन है दैट नो कोर्ट शैल ट्राई सूट। अब यहाँ से क्लियर होता है